देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। May I come in, ma'am? मैत्री जी आप जी। आप लेट हो गए। पीटीएम तो खत्म हो गया, आप नेक्स्ट पीटीएम में आइएगा। अरे परमिशन लेके आए हैं प्रिंसिपल मैम से हम। प्रिंसिपल मैम आइए ना, बैठिए। आ रहे हैं पर आप इतना क्यों घबरा रही हैं? वैसे तो बच्चे डरते हैं टीचर से, आज टीचर कैसे? वो घर जाना था ना सर, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं, छोटा सा काम है। बस ये नंदिश की जो एनुअल डिटेल्स है ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है मैम। ये जो मदर के नेम वाला कॉलम है ना, उसमें गलती से नंदिनी तिवारी लिखा है, उसमें मैत्री तिवारी लिखना है। अरे आप ही ने नंदिश की मम्मी को कहा कि उसकी माँ तो मैत्री है, तो मेरा नाम होना चाहिए ना। आज आपके साथ मिसेस तिवारी नहीं आई, मेरा मतलब है नंदिश की मदर। ये देखिए स्कूल डायरी में माँ वाली जगह पे मैत्री तिवारी लिखा है। ठीक है, मैं करवा दूंगी। वेरी गुड। और मैम ये भी आप रख लीजिए, वो क्या है, शायद पिछले साल आपने किसी बच्चे को पास कराने के लिए पैसे, क्या होता है सचिन? रिश्वत। रिश्वत ली थी आपने और आपके हस्बैंड के अकाउंट में जमा कराए थे पैसे, ये उसका बैंक स्टेटमेंट है। आप रख दीजिए, हाँ, संभाल के, किसी के हाथ लग गया तो। हाँ, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपके पास कहाँ से आई? दीदी कितना टाइम लगा दिया, कहाँ है? ये जो इलीगल काम करवाते रहते ना मुझसे, ये हैक वो हैक, किसी दिन खुद के बाप से अरेस्ट कराओगी मुझे। कितना टाइम वेस्ट करता है, देना। ये लो। ये टीचर के हस्बैंड का ही है ना? हाँ, उन्हीं का बैंक स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शन हाईलाइट भी किया मैंने, देख लो। हाँ, और सुन, किसी अच्छे काम के लिए कुछ गलत करो ना तो महादेव जी माफ कर देते हैं। महादेव जी श्योर। डीएसपी दिनेश मिश्रा? आई डोंट थिंक सो। चल, वो टीचर चली जाएगी। चलो। तो आप ही सोच के बताइए इसके साथ क्या करना है, या फिर मैं इसे प्रिंसिपल मैम को दे दूं? ओहो सचिन, ये तो सोच में पड़ गई। सोचने देते हैं इन्हें, काम करते हैं, हम प्रिंसिपल मैम को दे देते हैं, फिर वो सोच के बताएंगे इसके साथ क्या करना है। ऑल क्लियर। चलो। रुकिए मैम, एक मिनट रुकिए मैम। आप प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी नौकरी का सवाल है। मैं आपको बताती हूँ ना, सब बताती हूँ। आइए बैठिए। ठीक है मैम, एक लेडी ने मुझे कहा था कि नंदिनी जी के सामने नंदिश की मदर आपको बताने के लिए। नाम वसुंधरा राठौर नाम है उनका। बहू, हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे भूल जा बेटा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोनो को कोई चोट नहीं लगी, बस। देख, सब लोग तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं। चल, खुद भी खाना खा और अपने बेटे को भी खाना खिला। पर ताई जी, अपनी नकली माँ के हाथ से नहीं खाएगा ना वो खाना। माँ किसी और को बोलता है, उसी से प्यार करता है, उसी की सारी बातें सुनता है। ताई जी, कोमा से बाहर क्या मैं यही सब देखने के लिए आई हूँ? हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन बहू, सच बात तो यह है कि इस सब चीज में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, तुम इन्हें दोस्त कह के उस मैत्री को अपने कपाल पे बिठा लिया था। अरे हम तो उस दिन भी उसे घर से बाहर निकालने ही वाले थे ना, तुमने खुद ही उसे रोक लिया घर के अंदर। चलो, कोनो बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। चाहे कोई तुम्हारे साथ हो चाहे ना हो, तुम्हारी सोना ताई हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तुम देखना, बहुत जल्दी हम दोनों मिलके इस मैत्री को अपने घर से बाहर खदेड़ेंगे। ओफो, क्या नया ज्ञान दे रही हैं आप इसे? एक्सीडेंट होते हुए बचाओ इसका।
आराम की जरूरत है नंदू को, आराम करने दीजिए। हम तो इसे खाना खिलाने के लिए बुलाने को आए थे। देख के बड़ी खुशी हुई कि आप में कम से कम इतनी अकल तो है कि अपनी बिटिया के लिए खाने की थाली ले आई। नंदू, तू खाना खा और अपनी सेहत का ध्यान रख बहू। और तू भूलना नहीं, हम तेरे साथ हैं। नंदू बेटा, बेटा ये तुम्हारी पेशेंस का टेस्ट है अभी। जस्ट स्टे स्ट्रांग। हाँ, आशीष और मैत्री ने अपनी एक दुनिया बना ली है, उसमें तुमने एंट्री करके ना उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया। दिक्कत हो रही है उन्हें, लेकिन कुछ शॉक तुम्हें भी लगेगा। बट गुस्से में रिएक्ट मत करना जैसे तुमने आज किया था। बेटा तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? कौन है मेरा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में, बताओ। जस्ट बी केयरफुल बेटा ना। I'm sorry मम्मा, मुझे भी यही लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक आप और एक नंदिश, जो मेरे अपने हैं। मम्मा, अब हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना? Of course बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। I'm always there for you। मम्मा, आप तो मेरे पास हैं, लेकिन मुझे नंदिश भी अपने पास चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। वो भी हो जाएगा, पहले तुम खाना तो खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। चलो कम ऑन। नंदिश नंदिश, कब मेरी बेटी का पीछा छूटेगा इससे? Are you sure? हाँ सर, 200% श्योर हूँ। ये देखिए सर, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है। नंदिश की मदर के सामने कहना कि नंदिश की मदर मैत्री है। इतना कर दो, तुम्हारे हस्बैंड का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सेटल करवा दूंगी। लॉयर वसुंधरा सिंह राठौड़। स्क्रीनशॉट ले इसका। मैम, मैं सच बता रही हूँ मैम, मुझे सच में नहीं पता उन्होंने ये क्यों करवाया। बस मेरे हस्बैंड का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिनको रिजॉल्व कराने के लिए उन्होंने वादा किया था। वो बड़ी लॉयर हैं तो मैंने उनका काम करने के लिए हाँ कर दी। मैम प्लीज ये फाइल प्रिंसिपल मैम को मत दीजिएगा मैम, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मैम। ठीक है, वसुंधरा आंटी, वसुंधरा सिंह राठौड़। इसका मतलब वो अब भी वैसी ही है जैसे 6 साल पहले थी, बस अच्छा होने का दिखावा कर रही है। ये बात मुझे आशीष और नंदू को बतानी होगी। जैसे वो कोर्ट से वापस आएगा, मैं उससे बात करूंगी और उसे बताऊंगी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें नंदू की कोई गलती नहीं। ये सब किया धराया उसकी मम्मी का है, वसुंधरा सिंह राठौड़ का। चल। ओफो, मैं तो बोर हो गया। माँ ने कहा था जल्दी करेंगे, आई नहीं। फोन होता तो फोन लेके कॉल कर लेता। वाह, रेसिंग गेम, सो मच फन। नंदिश बेटा, आप खेलोगे? नो, माँ सेज मोबाइल पे खेलना नॉट गुड, आइज के लिए वेरी बैड। नंदिश बेटा, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तो आप गेम खेल सकते हो, इट्स फाइन। वैसे आपको पता है, मैं औरों की मम्मी जैसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। आई एम वेरी कूल, जस्ट लाइक यू। तो एक काम करते हैं, मम्मा और बेटा ना दोनों वीडियो गेम खेलते हैं। आप मुझे बताओ आपका फेवरेट गेम कौन सा है, ठीक है? ये वाला? नहीं, ये वाला।
मेरा फेवरेट है। बट प्रॉमिस माँ को नहीं बोलोगी। हाँ बेबी, मैं आपकी माँ सी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। वैसे भी वो बहुत खड़ूस सी है ना, आपको एंजॉय भी नहीं करने देती। वो नहीं, छोड़ो, आप ना मुझसे दोस्ती कर लो, मुझे अपना फ्रेंड बना लो, तो मैं आपको पार्क भी लेके जाऊंगी और वीडियो गेम्स भी खिलाऊंगी और बहुत सारी आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। हाँ, लो गेम खेल लो। राहुल प्रणव दोनों के पास फोन है, बस मेरे पास नहीं है। ओ, कोई बात नहीं, अब से आपके पास फोन होगा। आपको जब भी गेम खेलना होगा ना, आप मुझे बताना, मैं आपको अपना फोन दे दूंगी और मैं आपको खेलने से मना भी नहीं करूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। अब आप जल्दी से एक गेम खेलो, उसके बाद मम्मा और बेबी दोनों बाहर घूमने जाएंगे। एक गेम से क्या होगा? मैं तो मैनी राउंड्स खेलूंगा। नंदिश बेटा, अब चले बाहर घूमने? नो नो, अभी तो न्यू राउंड स्टार्ट हुआ है। नंदिश बेटा, अब आपका हो जाएगा ना, तो आप मेरे रूम में आ जाना, फिर मम्मा और बेटा बाहर चलेंगे। ओके? ओके। आशीष, तुम अपने फोन का कुछ करो, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। अब जल्दी से घर आओ, मुझे कुछ। नंदेश बेटा, ये फोन किसने दिया आपको? माँ, घर आने में आपने बहुत लेट कर दिया। प्लीज दूसरा गेम लगा के दो ना, ये फिनिश कर दिया मैंने। बच्चे, तुम पहले मुझे ये बताओ, फोन किसने दिया आपको? नकली माँ ने दिया है, कहा कि मैं कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता है। टीच भी ना। ये दो मुझे। मेरी जान, आपको पहले भी बताया था ना मासी ने, नकली वर्ड इज अ बैड वर्ड, नहीं बोलते, बैड मैनर्स। नंदू बच्चे को बिगाड़ देगी ऐसे तो। अच्छा, अब ये फोन बस हो गया, ठीक है? कब से आपकी आंखें एक्सपोज है ना स्क्रीन से, फिर आंखें और वीक हो जाएंगी, और भी मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा। माँ देखो आपके पिक। क्या? ये सारे फोटोज नंदू के पास कैसे आए? ओ देखो, मैं भी हूँ। ये तो पिछले 6 साल की फोटोज हैं। ये किसने ली और नंदू के पास कैसे आई? न जाने वकील साहब ने कितनी रातें तेरी याद में काटी। हाँ, ये आइडिया तो उसी को होगा ना, जिसने आशीष के साथ दिनों रात गुजारे हों। मैम, एक लेडी ने मुझे कहा था कि नंदिनी जी के सामने नंदिश की मदर आपको बताने के लिए। नाम? वसुंधरा, वसुंधरा राठौर नाम है उनका। वसुंधरा राठौर। मुझे अपनी नंदू को वसुंधरा आंटी का असली चेहरा दिखाना ही होगा। अब समझ आ रहा है उसके कड़वेपन का कारण। नंदिश बेटा, मैत्री तू है? मुझे लगा नंदिश अपनी माँ के पास आ गया। मैं बुला कर आती हूँ उसे। नहीं मैत्री, वो मेरे फोन में गेम खेल रहा है, उसे रहने दे, वो बिजी है। आफ्टर ऑल मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अपनी बेटी को अपने पास लाने के लिए, क्योंकि बाहर वालों की तरह उसे भी यही लगता है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। नंदू,
तेरे इस गुस्से के पीछे कौन है ना, मैं जानती हूँ। तुझे भले ही बुरा लगे, लेकिन मैं तुझे सच बता के रहूंगी। सच? कैसा सच और किसके बारे में? वसुंधरा आंटी के बारे में। मम्मा का सच? तू कहना क्या चाहती है मैत्री? बताती हूँ, तू बैठ। नंदू, वसुंधरा आंटी, उन्होंने पूरी लाइफ तुझे और आशीष को अलग करने की कोशिश की, फिर अचानक से वो इस रिश्ते के पक्ष में कैसे हो गई? इंसान इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। ये तेरा ख्याल रखना, तेरे भले के बारे में सोचना, ये सब आंटी का दिखावा है नंदू। मैत्री, तू सुन भी पा रही कि तू क्या बोल रही है? तू पागल हो गई है क्या? नंदू, मैं वही कह रही हूँ जो मेरा आंखों देखा हाल है। मैं सच कह रही हूँ। वसुंधरा आंटी आज भी यही चाहती है कि तू और आशीष अलग हो जाए, और सैडली अब उनकी लिस्ट में तेरी और मेरी दोस्ती भी आ चुकी है। वो यहाँ तेरे साथ इसीलिए रुकी है ताकि 2400 घंटे तुझे भड़का सके मेरे और आशीष के खिलाफ। नहीं मैत्री, मेरा मतलब है, तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है मम्मा के बारे में? तू सच कह रही है? प्रूफ है मेरे पास, ये देख। नंदिश की क्लास टीचर जानती थी कि मैं नंदिश की मासी हूँ, गार्डियन। तू जानती थी कि तू उसकी माँ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तुझसे कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। किसके कहने पे? वसुंधरा आंटी के लालच देने पे। वसुंधरा आंटी ने कहा था उससे झूठ बोलने के लिए। ये देख, ये उस क्लास टीचर के मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट है जिससे वसुंधरा आंटी ने मैसेज किया था। नो वे मैत्री, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तू सच बोल रही है क्या? हमारी दोस्ती की कसम नंदू, मैं सच बोल रही हूँ। आंटी ने तुझे और आशीष को लड़ाने के लिए ये प्लान बनाया था, और देख वही हुआ। तुम लोग पीटीएम के लिए गए थे और देखो रास्ते पे कैसे लड़ रहे थे। थैंक यू सो मच मैत्री, मुझे ये सच दिखाने के लिए। लेकिन एक एडवाइस मैं भी तुझे देना चाहती हूँ। तेरी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है ना, तो उसे बंद करके तू नॉवेल लिखना क्यों नहीं स्टार्ट कर देती? क्योंकि झूठी कहानियां बनाने में तू बहुत एक्सपर्ट है यार। नंदू, मैंने तुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, तुझे अब भी लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, क्योंकि बोल रही है तो झूठ। क्योंकि तू किसी का भी नंबर मेरी मम्मा के नाम पे सेव करके मुझे दिखा सकती है, ये दिखाने के लिए कि तू मेरी और आशीष की कितनी फिक्र करती है। ये झूठी कहानी बनाई है तूने, ये इसलिए बनाई है कि ताकि तू मुझे दिखा सके कि मेरी मॉम कितनी गलत है और तू कितनी सच्ची। मैत्री, अगर भगवान भी आके कहेंगे ना कि मेरी मम्मा गलत है, तो मैं कभी भी नहीं मानूंगी। क्योंकि इन 6 सालों में सिर्फ मेरी मम्मा ही थी मेरे साथ, जिन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे कोमा से बाहर निकाला, समझी? इसलिए दोबारा मेरी मॉम पे झूठे आरोप कभी भी मत लगाना। नंदू, नंदू, आंटी के बहकावे में आके तू खुद आंखों देखा सच नहीं देख पा रही है। मुझे ये बात आशीष को बतानी होगी। What? फिर से? हाँ आशीष, उस क्लास टीचर ने मुझे खुद वसुंधरा आंटी का मैसेज दिखाया है, और इन 6 सालों में हम दोनों की तस्वीरें मैंने नंदू के फोन में देखी। इसका मतलब वसुंधरा आंटी ने हम पे नजर रखवाई थी। और चोरी छिपे हमारी फोटोज क्लिक करवाई और नंदू को दिखाई। और ऑब्वियसली नंदू को हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला होगा, जिससे नंदू को हमें लेकर गलतफहमी हो।
आशीष, वसुंधरा आंटी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इतने सालों में वो जरा भी नहीं बदली है। उनका मकसद अभी तुम्हें और नंदू को अलग करना है। बस बैड न्यूज ये है कि इस बार नंदू उनके साइड पे है। इन 6 सालों में उन्होंने नंदू का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। नंदू के वापस आने के बाद उसके नेचर से, उसके बिहेवियर से मुझे समझ जाना चाहिए था कि वसुंधरा राठौड़ का गेम क्या है। थैंक यू मैत्री, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं बता देगा तो वसुंधरा राठौड़ के जाल में फंस के मैं दोबारा अपनी नंदिनी को खो देता। तो बस बहुत हो गया। वसुंधरा राठौड़, इन्हें तो मैं बताता हूँ। आशीष नहीं, रुको, नहीं। अरे वो यही तो चाहती है। तो क्या करूं मैत्री? चुपचाप खड़ा रहूं, कुछ नहीं करूं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हम उन्हें जवाब देंगे, लेकिन लड़के नहीं। आशीष, तुम जितना वसुंधरा आंटी से लड़ोगे, नंदू उतना ही तुमसे दूर जाएगी। मैं गई थी नंदू के पास वसुंधरा आंटी का सच बताने, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें किसी तरह से वसुंधरा आंटी को नंदू की लाइफ से आउट करना होगा। तुम जितना वसुंधरा आंटी से लड़ोगे, नंदू उतना ही तुमसे दूर जाएगी। हमें किसी तरह से वसुंधरा आंटी को नंदू की लाइफ से आउट करना होगा, और उसका पहला स्टेप है उन्हें इस घर से बाहर करना। तभी तो हम शांति से बैठ के नंदू को समझा पाएंगे। 6 साल बाद मेरी बीवी मेरे पास वापस आई। मेरे बच्चे को उसकी माँ वापस मिली। वसुंधरा राठौड़ की वजह से मैं अपनी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। पर आशीष, ये सब सिर्फ तब होगा जब नंदू तुम्हारे करीब आएगी। 6 साल की दूरी है, 6 दिन में खत्म नहीं होगी। जंग सामान पे या रिश्तों पे लग जाए तो उन्हें नया सिर्फ तब बनाते हैं जब उन्हें साफ किया जाए। तुम्हें नंदू को अपना पुराना प्यार याद दिलाना होगा। वही वार्मथ, वही कंफर्ट, वही फील, तब जाके वो तुम्हारे करीब आएगी। और अगर ऐसा कर लिया ना हमने, तो वसुंधरा आंटी का मिशन वैसे ही फेल हो जाएगा। पर वसुंधरा राठौड़ के रहते ये सब पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो नंदू के सामने जैसे आएंगी उसे मैनिपुलेट कर देंगी। यस। मुझे नंदू को उनसे कहीं दूर लेके जाना होगा मैत्री। हम करेंगे जो भी जरूरी होगा, हम वो सब करेंगे। मैं तुम्हें और नंदू को एक साथ वापस लाने में अपनी जान लगा दूंगी। हाँ, मैं ईमेल चेक कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद रिप्लाई कर दूंगी। ये किचन की हालत ऐसी किसने की? हे भगवान, ये सुबह सुबह हमारे रसोई घर की काछी छलेदर की हो तुम। जीजी, ये मैत्री ने नहीं, वसुंधरा जी ने किया है। यही सही मौका है वसुंधरा आंटी को इस घर से बाहर निकालने का। सुबह हमने देखा था उन्हें कॉफी बनाते हुए। इतना फैलारा किया हुआ था कि हम अंदर ही नहीं आए। ये वसुंधरा डायन एक तो जबरदस्ती हमारे घर में खातिरदारी करवा रही है, ऊपर से हमसे सफाई भी करवाएगी। पता नहीं कब इसका विसर्जन होगा हमारे घर से। मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप लोग मेरा साथ दे तो हम कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा साथ तो हमारी आत्मा भी ना दे, शरीर की तो बात ये छोड़ दो। अगर वो साथ मैं वसुंधरा आंटी को घर से बाहर निकालने के लिए मांगू तो? उन्हें इस घर से चले जाना चाहिए, ये बात तो आप भी मानती हैं, राइट? हाँ, तो वापस तो उन्हें जाना ही चाहिए। कितने दिन रुकेगी वो यहाँ पर? जी पापा, सही कह रहे हो आप। नंदू को घर में आए हुए काफी टाइम हो गया है, वो सेटल हो गई है घर में। हाँ। अब रही बात उसकी रिकवरी की, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे ना। तो
मुझे भी वसुंधरा राठौड़ का यहाँ रहना खटक रहा है पापा। अब आप ही बताइए कि पहले उन्हें हमारे रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम थी, अब अचानक से हमारे रिश्ते को इतना सपोर्ट कर रही है। वही तो, और तेज तो वो है। हाँ, तेज तो वो है ही। मुझे तो लगता है यहाँ रहने के पीछे भी उनकी कोई चाल है। तुम ही सोचो कि एक बार वो अपनी बेटी को लेकर चली गई और जिस प्रकार वो गई थी वापस क्यों लेके आई? इसीलिए क्योंकि होश में आते ही नंदू ने यहाँ आने की जिद की होगी, तो जो उन्होंने उस वक्त नहीं किया वो अब कर रही है। और अब तो नंदू भी उनका साथ दे रही, क्योंकि नंदू के सामने तो वो अच्छा बनने का नाटक कर रही है ना। अब देखिए, नंदू को अगर दोबारा इस परिवार में हमें शामिल करना है तो किसी भी तरह से हमें वसुंधरा आंटी को इस घर से बाहर भेजना ही होगा। हाँ जीजी, मैत्री बिल्कुल सही कह रही है। आपने देखा ना, वसुंधरा जी को सिर्फ नंदू की फिक्र है। वो हमारे आशीष और नंदिश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। हाँ, हम खुद 2 बार उस बेशरम को मुंह पे कह चुके हैं कि हमारा घर छोड़ के अपने घर चली जा, लेकिन इतनी ढीठ है, मजाल है कि उसके कदम टस से मस हुए हों। मेरे पास एक रास्ता है, बताऊं? एक प्लान है मेरे पास। क्या? बहुत बढ़िया मैत्री, तू जो सोच रही है वही कर। यहाँ का मोर्चा मैं, जीजी और ये संभाल लेंगे, ठीक है? तुझे जो बुकिंग फुकिंग करानी है करा ले, फिर देखना ये डायन को हम अपनी कुटिया से कैसे खदेड़ते हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात। कोई एसी चला दो यार। Someone is looking so hot. Of course, हॉट तो मैं हुई, मैत्री जैसी बहनजी नहीं हूँ। वैसे आशीष, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये साड़ी मेरे लिए बनी है। तुम बताओ, कोई है मेरे जैसा? चांस ही नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता मेरी इतनी हॉट और ब्यूटीफुल वाइफ के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज। क्या है ये? हमारा सेकंड हनीमून 2.0 की। तुम हमेशा कहती हो ना आशीष, तुम 6 साल पहले वाले आशीष नहीं रहे, इसलिए मैंने एक आलीशान रिजॉर्ट में 2 नाइट्स की बुकिंग की है। ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये आशीष तुमसे आज भी कितना 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 प्यार करता है। आशीष, दिस इज सो स्वीट, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ठीक है, मैं भी तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं भी तुम्हारी पुरानी वाली नंदू हूँ। ठीक है, तो मैं हमारे और नंदिश के कपड़े पैक कर लेती हूँ। ओके मैडम, ये हमारा हनीमून है, नंदिश कहाँ से आ गया? आशीष, ये हनीमून 2.0 है और इसमें नंदिश की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अगर नंदिश हमारे साथ चलेगा तो मैं थोड़ा टाइम उसके साथ भी स्पेंड कर लूंगी, और मैं नंदिश को मैत्री के पास नहीं छोड़ के जा सकती।
नंदू, ये बताओ कि हमारे हनीमून में बच्चे का क्या काम? ओके, मुझसे प्रॉमिस करो ये हम जब नेक्स्ट टाइम वापस किसी ट्रिप में जाएंगे तो हम नंदिश को लेकर जाएंगे। हाँ, तो मतलब मेरे पास एक ही चांस है। 6 साल की कसर पूरी करनी है मैडम। आशीष, हम 1 घंटे में निकलेंगे, तो जल्दी से बैग पैक कर लो। आप 6 साल बाहर क्या गई? आपका काम वाम बंद हो गया क्या? What? नहीं, आप इतनी बड़ी वकील हैं, आपके करप्ट क्लाइंट्स आपके कमबैक का वेट कर रहे होंगे। और वैसे भी मेरे घर पे बोर होने से अच्छा है थोड़ा अपने काम पे फोकस कीजिए। पहले अपनी बेटी पे फोकस कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। So pretty. थैंक यू मम्मा। नंदू बेटा, तुम थोड़ी हील हो रही हो, है ना? कि अचानक से रिजॉर्ट वगैरह जाने का क्या जरूरत है? एक्सर्शन हो जाएगा तुम्हें। देखो, घूमना फिरना तो बाद में भी हो सकता है ना? फिलहाल तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और आशीष को मना कर दो। नंदिश बेटा, चलो, लूडो की गोटियां तैयार है। आहा, लूडो खेल रहे हैं। माँ, अभी आओ ना, हम साथ में खेलेंगे। तू कसम खा कि तू कुछ ऐसा कर कि नंदिश तुझसे नफरत करने लगे। चलो ना माँ। नंदिश, मुझे और भी काम होते हैं बेटा, दूसरों के काम भी होते हैं, हमेशा आपकी जिद नहीं चलेगी। पर आप तो बिजी नहीं लग रही हैं। तुम मम्मी के साथ खेलो। वैसे भी पता है 2 दिन के लिए मम्मा पापा रिसोर्ट जा रहे हैं, फिर आपको टाइम स्पेंड करने नहीं मिलेगा उनके साथ। वाह, वो जा रही हैं? ये तो गुड न्यूज है। नकली वहाँ को जाने दो, फिर हम फन करेंगे। छू, मैंने मना किया था ना, नकली माँ नहीं बोलना। फिर नंदिश बेटा, नंदिश बेटा सॉरी, लेकिन आपके जो प्लान्स है ना मासी के साथ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि नंदिश बेटा अभी मम्मा और पापा के साथ जा रहा है घूमने। एक्साइटेड? लेकिन नंदू, तुम दोनों ही रिसोर्ट जा रहे थे ना? हाँ मैत्री, प्लान तो वैसा ही था, लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम तीनों ही जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है नंदिश के साथ टाइम स्पेंड करने की, इसीलिए। कितना भी लॉजिक दे दो इसे, ये इमोशंस में बहकर उल्टा ही करेगी। नंदिश बेटा, कपड़े तो आपने अच्छे पहने हैं, बस शूज पहनने। चलो शूज पहन लो, फिर हम सब घूमने जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं जाना। मैत्री माँ के साथ स्टे करना मुझे। नंदू, नंदिश को नहीं जाना तो रहने दो ना, कोई खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे खुश रहेंगे? आशीष, बट मैंने प्लान। नंदिश बेटा, नंदिश, अपने मम्मी पापा की बात नहीं टालते बेटा, आपको बहुत मजा आएगा, जाना चाहिए आपको। नो नो नो। अरे नंद किशोर, तूने 6 साल तक नकली माँ का नकली प्यार देखा है, अब असली माँ का असली प्यार भी देख के आ बेटा। मैं तभी जाऊंगा जब मैत्री माँ
चलो ना माँ, हम दोनों एंजॉय करेंगे, वरना मैं आपको मिस करूंगा। नंदिश, आपको पता है मम्मा पापा जिस रिसोर्ट में जा रहे हैं ना, वहाँ एक पूरा फ्लोर गेम्स का है और बड़ा सा स्विमिंग पूल है। बहुत मजे आएंगे, आपको जाना चाहिए। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, आप कह रही हो तो चला जाता हूँ। गुड बॉय। अरे आजा आजा बेटा, दादू जूते पहनाएंगे बच्चे को। आजा आजा। चल। कहाँ गए? हाँ, चलो भाई, पापा भी हेल्प करेंगे ना। देखा नंदू, सबने रिक्वेस्ट की और इसने बात मानी तो सिर्फ मैत्री की। तुम्हारे पास 2 दिन है नंदिश को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। चले? हाँ, हो गया। ये आशीष तो मेरी हर मूव को काउंटर कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है। नंदिश साथ में जाएगा तो नंदिनी उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, ना कि आशीष के साथ। आ गई। चलो नंदिश, जंप। नंदिश माय बॉय, कैसा लग रहा है? अच्छी जगह है ना? मुझे मैत्री माँ की याद आ रही है। नंदिश बेटा, आप मम्मा के साथ अंदर तो चलो, आपको ना बहुत मजे आएंगे कि आप मासी को ही भूल जाओगे। चलो आ जाओ। नंदिश बेटा, मम्मा आपको इतने प्यार से बोल रही है, मम्मा की बात नहीं मानोगे? आप तो गुड बॉय हो ना, गुड बॉय। ये हुई ना बात, जाओ मम्मा के पास जाओ, जाओ। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे सोचा था। आशीष नंदिनी चले गए, अब बस ये काम और हो जाए। एक बार ये एसी का वायर कटेगा, फिर देखना वसुंधरा जी कैसे गर्मी के मारे घर से भागती है। लगता है उड़ान ऊपर आ रही है। जी जी, आप क्या करेंगे? अरे उड़ान हमारे गले तक पहुंच गई है, भागो। ये भी कोनो मुसीबत से कम नहीं है। क्या अपडेट है आंटी? बेटा, इनका पैर फिसल गया था। हाँ। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैत्री बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि वो एसी का वायर कौन सा है वही समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम सब समझ नहीं आ रहा है? तो आधे घंटे से वो पिंचस हाथ में पकड़ के ड्रामा का कर रहा था बॉडम। अरे बाबूजी, आप ही तो कहती हो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम कोशिश कर रहे थे। अबे तो धूल में लट मारने को कोशिश करना नहीं कहते हैं। पर भाऊजी, आप लोगों की मुहावरों की प्रतियोगिता खत्म हो गई हो तो एसी की तार काटे। मुझे पता है, मैं काट देती हूँ। तो तुम्हें पता है बेटा? हाँ। तुम्हें पता है? हाँ। जे बार अब वसुंधरा राठौड़ असली गर्मी का स्वाद चखेगी। अभी एसी नहीं चलेगा तो उसकी गर्मी की वजह से तड़प तड़प के यहीं मर जाएगी। जी जी, हमें उनको मारना नहीं है, बस घर से भगाना है। कुसुम, तुम हमारी भावना को समझो ना, बाल की खाल काहे उधेड़ रही हो? ओके। तो अब मिशन वसुंधरा आंटी घर से बाहर इज ऑन।
ऑन। ऑन। अच्छा, अब ये काम तो हो गया, मुझे एक और जरूरी काम करना है। अरे आराम से। चांद पापा सी वहाँ पर कितनी गेम्स होंगी, चलो चलते हैं। अरे नंदिश आराम से। बैठो बैठो। पापा तेज उलाना। ठीक है नंदिश, मजा आ रहा है? हाँ पापा बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा और तेज उलाओ। हाँ और तेज। इसीलिए मना कर रहा था कि नंदिश को घर पे रहने देते हैं। मजा आ रहा है। पापा और मम्मी बच्चे को झूला झुलाएंगे, गेम्स खिलाएंगे, तो फिर हस्बैंड और वाइफ को टाइम कैसे मिलेगा? तो क्या हो गया आशीष, हमारा ही बच्चा है, किसी और का नहीं है। अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक बेटर आइडिया है। क्या? तुम नंदिश को गेम्स में बिजी करके रूम में आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार करूंगा। आशीष, तुम्हें रूम में जाना है ना, तो तुम रूम में जाओ, यहाँ नंदिश और मैं एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, ठीक है? जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही ठीक हूँ, मैं थोड़ा सब्र कर लेता हूँ। सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है, अब मेरे सब्र का फल कितना मीठा होगा ये तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है मेरी जान। अच्छा नंदिश बेटा सुनो, ऐसा करेंगे हम, जो नेक्स्ट गेम खेलेंगे ना उसमें मम्मा और बेटे की टीम होगी और पापा को अपोजिट टीम में भेज देंगे, ठीक है? नाइस। पापा मुझे इनकी टीम में नहीं रहना, आप इनके साथ टीम अप कर लो, मैं अकेला भी आपको हरा दूंगा। ठीक है, तो बिना टीम वाला गेम खेल लेते हैं। नंदू की रिपोर्ट्स में ऐसा तो क्या है जो सिर्फ वसुंधरा आंटी उसे संभाल सकती है? उन्होंने भी कभी हमें उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वो चीज मिल गई ना मुझे, तो वसुंधरा आंटी के इस घर में रहने की आखिरी वजह भी खत्म हो जाएगी। ये रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, दवाई वगैरह तो हम भी दे सकते हैं, वसुंधरा आंटी अपनी इंपॉर्टेंस अपनी क्यों दिखा रही है? वापस रख देती हूँ, कोई देख लेगा तो 100 सवाल करेगा।